धोखाधड़ी के आरोप हाले कोसा निवासी दिनेश साहू के ऊपर लगे हैं। हमने बता दो कि दिनेश साहू के बारे में कहे जाते कि अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा कराना है तो ओखर से संपर्क कर लो, वो पूरा व्यवस्था करके देते। जिसके पास आकर वो लोग वापस आकर के दिनेश साहू से अपना जो दिया गया रकम की मांग किया गया, जिनके द्वारा नहीं दिया गया और इनको घुमाया गया। इस प्रकार से उक्त तिथि को इनके द्वारा कथा कराना करके पम्पलेट, बैनर, पोस्टर आदि छपा करके प्रचार प्रसार भी किया जा चुका था। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया दिनेश साहू के द्वारा धोखाधड़ी करना पाए जाने पर कल थाना छुरिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यानी कि अगर आप मल्ला शिव महापुराण कथा कराना है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा कराना है तो बुकिंग के नाम पे आप मल्ला 21 लाख रुपए लगी, 21 लाख रुपए दू तभी बुकिंग हुई। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा के नाम से 21 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामला सामने आई से अब ये धोखाधड़ी के आरोप हाले कोसा निवासी दिनेश साहू के ऊपर लगे हैं। हमने बता दो कि दिनेश साहू के बारे में कहे जाते कि अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा कराना है तो ओखर से संपर्क कर लो, वो पूरा व्यवस्था करके देते। जेखर वजह से अंबागढ़ चौकी में भी भोलेनाथ सेवा समिति शिव महापुराण कथा कराए के सोची से तो मन दिनेश साहू से संपर्क करी से। जब दिनेश साहू से संपर्क करी से तो दिनेश साहू बोली से कि बुकिंग के नाम पे 21 लाख रुपए की जरूरत रही थे। यानी कि अगर आप मल्ला शिव महापुराण कथा कराना है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा कराना है तो बुकिंग के नाम पे आप मल्ला 21 लाख रुपए लगी, 21 लाख रुपए दू तभी बुकिंग हुई। जेकर बाद से समिति वाले दिनेश साहू ला 21 लाख रुपया कैश दी से, काबर कि दिनेश साहू बोले रही से कि मतलब कैश ही चाहिए, ना कि चेक में चाहिए, ना ही ऑनलाइन चाहिए, सिर्फ मतलब कैश चाहिए और एक रसीद भी मतलब नहीं मिले। एक बाद से मतलब रसीद नहीं मिली से और 21 लाख रुपए समिति वाले दे दी से। और एक कथा के डेट उमन बताई से 8 मई से लेकर 14 मई, यानी कि जब पैसा ली से ओखर हफ्ता भर बाद दिनेश साहू समिति वाले बोलते कि 8 मई से लेकर 14 मई तक शिव महापुराण के कथा होना है, आप मन पूरा तैयारी में जुट जाओ। जेकर बाद समिति वाले पूरा तैयारी में जुट गए, जेकर बाद से समिति वाले तैयारी में जुट गए और बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट, निमंत्रण कार्ड, आमंत्रण कार्ड जितना भी होते सब ला छपवा दी से और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ला भी उमन कार्ड दी से, आमंत्रण कार्ड। एक अलावा कई मंत्री मन ला भी उमन कार्ड दी से, कई झन ला बुला ली से। जितना भी तैयारी होते पूरा तैयारी कर ली से, पैसा की व्यवस्था जो बाकी के पैसा ओखरो व्यवस्था उमन करके रखे रही से। लेकिन थोड़ा दिन बाद उमन ला टीवी के माध्यम से पता चलते कि 8 मई से 14 मई के बीच कथा जो है वो झारखंड के रांची में होना है। यानी कि शिव महापुराण के कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा है वो कहीं और होते रांची झारखंड में। तो मन घबरा गए और ओकर बाद दिनेश साहू से संपर्क करी से और पूछी से भैया 8 मई से 14 मई तक अगर हमार यहाँ कथा के आप मन डेट बताओ, लेकिन ए डेट में तो दूसरा जगह कथा होना है, तब पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा का कैंसिल हो गए। तो दिनेश साहू बोली से कि भाई कोई वजह से कैंसिल हो गए है, हमन बात करबो करके आप मन के पैसा आप मन हफ्ता भर के भीतर वापस हो जाही। लेकिन जब हफ्ता भर के भीतर में पैसा वापस नहीं हुई से तो मतलब आउट डेट देते गी से। लेकिन जब पैसा वापस दिनेश साहू नहीं करी से तो समिति वाले मन सीहोर जी से, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख्यालय है, मुख्यालय में मन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के से मुलाकात तो नहीं कर पाई से, अंबागढ़ चौकी वापस आई से। ओकर बाद दिनेश साहू ला के दुकान में जाके उमन फिर से पैसा मांगे कोशिश करी से। ओकर बाद फिर से जब पैसा नहीं दी से तो राजनांदगांव में एसपी मैडम अंकिता शर्मा से मुलाकात करी से और एफआईआर दर्ज कराए के मांग करी से। जेकर बाद राजनांदगांव पुलिस एफआईआर दर्ज भी करी से। अब मामला के जांच जो है वो राजनांदगांव पुलिस करत है, काबर की ऐसा टाइप के मामला पहले भी आ चुके। दिनेश साहू के ऊपर और आरोप ऐसा टाइप के लग चुके हैं, कथा के नाम पे पैसा ले है लेकिन कथा नहीं हुए हैं। आप मला बता दो कि जब राजनांदगांव में कथा होने वाला रही से वो टाइम भी दक्षिणा कम पड़ गई से, ओखर वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा कैंसिल हो गई से। ये विवाद सामने आए से सोशल मीडिया में भी लगातार ये चर्चा तेजी से चला थे कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा करवाए बर लोगन अतेक पैसा कहाँ से दे देते। फिलहाल आप मन के का कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपन राय जरूर रखो और दिनेश साहू के पक्ष ही वो भी अपन मन के आप मन के सामने रखे के कोशिश करबो, काबर कि दोनों पक्ष ला दिखाना हमारे मन की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। दिनेश साहू के खिलाफ में पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से धोखाधड़ी का मामला सामने छुरिया अंबागढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो भोलेनाथ सेवा समिति है उसका जो अध्यक्ष है दीप चंद्र रजक, उसके द्वारा फरवरी 2026 में होले कसा थाना छुरिया निवासी दो दिनेश साहू है, उनसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का
कथा कहानी के लिए, प्रवचन कराने के लिए तिथि दिया गया था 8 मई से लेकर 12 मई तक, जिसके एवज में उन लोग 21 लाख रुपए अलग अलग तिथियों में जाकर समिति के सभी सदस्यों द्वारा उनको एडवांस राशि दिया गया था। जिसके बाद समिति के लोगों द्वारा जो टीवी कार्यक्रम है उसमें देखा गया कि इस जो अवधि यहाँ जो देना बताया गया तिथि, इस तारीख को उनके द्वारा रांची में कथा कहा जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर इन लोग वन का जो मुख्यालय गए थे, वहां जा करके पता किए तो उनका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकृत होना नहीं पाया गया, न ही इनका जो 21 लाख रुपए जो दिए थे उसके संबंध में कोई जानकारी उनके हेडक्वार्टर में होना पाया गया। जिसके पास आकर वो इन लोग वापस आकर के दिनेश साहू से अपना जो दिया गया रकम की मांग किया गया, जिनके द्वारा नहीं दिया गया और इनको घुमाया गया। इस प्रकार से उक्त तिथि को इनके द्वारा कथा कहना करके पम्पलेट, बैनर, पोस्टर आदि छपा करके प्रचार प्रसार भी किया जा चुका था। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया दिनेश साहू के द्वारा धोखाधड़ी करना पाए जाने पर कल थाना छुरिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में भी विवेचना में प्रथम दृष्टया लिया गया है, जिसमें सभी गवाहों, आवेदकों को कथन लेने पर और साक्ष्य संकलित करने बाद प्रकरण के जो आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा।